पिछली बार जब हम लोग ममता बनर्जी के बारे में बहस कर रहे थे, तब आप ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमानों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अलग है, ये वाला अलग है, वो वाला अलग है, ममता बनर्जी कैसे संभालेंगी, मुसलमान के वोट बढ़ जाएंगे, ये फलानी बातें चल रही थी। आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कैसे टीएमसी जाके ईडी से छीन लाएंगी। तो ममता बनर्जी इस बात को भी समझती हैं। जब हम आप ये बात कर रहे हैं तो 8 सांसद जो हैं टीएमसी के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। अब मुद्दा घुसपैठिए की बात नहीं हो रही, बात अब ईडी की हो रही है, बात अब आईपैक की हो रही है, बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो जो बात अमीर जी कह रहे हैं कि अब ये किसी की साजिश है कि इस चुनाव को 2 ध्रुव पे ले आ देना है, या ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है कि आप ले आके मुझे इसको सेंट्रिक कर दीजिए। और रही बात ईडी की, तो ईडी लगातार इस सवालों के घेरे में है कि क्या वो एक पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई है। और ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप केस सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको, या किसी भी कोर्ट में जाके आप उसको फाइनल पहुंचा नहीं रहे हैं। जब ज़रूरत होता है तो अजीत दादा के, हाँ, अब अजीत दादा के पास जाते हैं और आप धर ले आते हैं उनको सिंचाई विभाग में। अभी अजीत जी ने, अजीत दादा जो हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि यही लोग हमको जेल भेजे थे, आज हम चक्की पीसिंग, आज हम डिप्टी सीएम है। मैं कहता हूं उस बार इन्होंने ही कहा, अपना ही बयान दिया कि हम ही उसी सरकार में डिप्टी सीएम। तो अब ईडी वॉशिंग मशीन है, ईडी जांच एजेंसी है, ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है, बहुत सवाल है। और किसी जांच एजेंसी को ऐसे सवालों के घेरे में मुझे नहीं लगता आना चाहिए।